हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने द्वितीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित काव्यशास्त्र इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत अलंकार, इसका आप अध्ययन करेंगे। अलंकार का अर्थ तथा परिभाषा, इसकी जानकारी आपने प्राप्त की। आज अलंकार का महत्व, इसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। अलंकार का काव्य में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अलंकारों के बिना सरस्वती भी विधवा मानी जाती है। कविता अलंकार संपन्न होकर ही सच्चा काव्य कहलाती है। किसी घटना, प्रसंग, चरित्र अथवा अनुभूति को प्रभावशाली अभिव्यक्ति देने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। काव्य में रमणीय अर्थ, पद, शब्द, वैचित्र्य, सौंदर्य आदि दृष्टि से अलंकारों का उपयोग किया जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि एक तरफ अलंकारों का काम भाव को रमणीय और सौंदर्य युक्त बनाना होता है, तो दूसरी तरफ उनका काम भाव अर्थात व्यक्ति को परिष्कृत करना है तथा उनको चमत्कारपूर्ण, प्रभावशाली बनाना होता है। अलंकारों का उद्देश्य किसी भाव या वर्णन को प्रभावशाली बनाना होता है और ऐसा चमत्कारपूर्ण आकर्षण बना देना जिसे पढ़कर पाठक के हृदय में आनंद प्राप्ति होती है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने अलंकारों के प्रयोग का महात्म्य बताया है। किसी तथ्य, वस्तु और चारित्र्य के स्वरूप को अच्छी तरह चित्रित करना, किसी भाव को या प्रभाव को स्पष्ट करना, चमत्कार उत्पन्न करना, विशेषात्मक कथन का विशेष रूप से प्रयोग करना, व्यंग्योत्पत्ति तथा अर्थ संबंधी चमत्कारिक प्रयोग करना। चमत्कारवादी कवि अलंकारों के महत्व को अधिक जानते हैं। वे अपनी कविता में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार की धरमार कर देते हैं, किंतु रसवादी आचार्य अलंकारों का महत्व गौण मानते हैं। उनका कहना है कि रस ही काव्य की आत्मा होती है। चमत्कारवादी कवियों का कहना है कि अलंकार ही काव्य की आत्मा है। रस रूपी आत्मा शून्य कविता सौंदर्यहीन या प्राणहीन मानी जाती है। अलंकार ही काव्य की आत्मा है। अलंकार केवल काव्य का सौंदर्य बढ़ाते नहीं, तो वे भाव, कल्पना, शैली आदि तत्व के उपस्थिति में काव्य का सौंदर्य और बढ़ाते हैं। अलंकारों का प्रयोग साधन के रूप में न करके साध्य के रूप में किया जाएगा तो वह अलंकार काव्य में भावरूप सिद्ध होते हैं। यदि निष्प्राण शरीर पर अलंकारों को स्थापित कर दिया जाए, इससे क्या शरीर की शोभा बढ़ेगी, ऐसा सवाल उपस्थित किया है। वे अलंकार का अर्थ जिस प्रकार रूपवती रमणी बिना आभूषणों से सुंदर होती है, उसी प्रकार कविता भी अलंकारों की अनुपस्थिति में अपने स्वाभाविक गुणों से सौंदर्य युक्त मानी जाती है। शब्दगत अलंकारों के जंजाल में भटक जाने से कवि केशवदास को हृदयहीन काव्य प्रेमी माना गया है और रसवादी आचार्यों की दृष्टि से अलंकार केवल साधन रूप होते हैं, उनको साध्य नहीं मानते। अर्थात केवल अलंकार के योग से काव्य लिखा जाता है तो उस काव्य या कविता का महत्व माना जाता है, परंतु अलंकार संप्रदाय के आचार्य अलंकारों को बहुत महत्व देते हैं। वह अलंकार को
काव्य की आत्मा मानते हैं और रसवादी कवि रस को काव्य की आत्मा मानते हैं। इस तरह काव्य के भीतर विविध अलंकारों की इंद्रधनुषी छटा होनी चाहिए। जिस प्रकार रंगों की विशेषता चित्रों में दिग्दर्शित की जाती है उसी प्रकार अलंकार की विशेषता काव्य में देखी जाती है। प्रतिभा शक्ति के बल पर अलंकार का महत्व और भी बढ़ता है। इस तरह आज आपने अलंकार का महत्व इसकी जानकारी प्राप्त की। आगे अलंकारों के प्रकार इसके बारे में जानकारी पेश की जाएगी। धन्यवाद।